हमारा 6 नंबर है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद कितना के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 113 के 3 के तहत। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनयन करने की शक्ति। अनुच्छेद कितना के तहत? तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को किस अनुच्छेद के तहत उसे मनोनयन कर सकते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय 2 व्यक्तियों को अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई है, परंतु उसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकते हैं। अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामजद कर सकता है, जिसमें उसको कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं राज्यसभा में। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत ना। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। छठा है कि राजनैतिक शक्ति। राजनैतिक शक्ति दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से होगा? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। किसी भी देश में भारतीय राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी राष्ट्रपति करता है। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 के तहत उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। ऐसे जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित होना होता है। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन के लिए किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर विशेषकर मृत्युदंड रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। जब क्षमा याचना की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। आपातकालीन से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। यानी कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपात लागू कर सकता है? तो 3। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, यानी अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, यानी राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात न्यूनतम अवधि कितना माह का होता है? तो वित्तीय आपात न्यूनतम अवधि 2 माह। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन वह यह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राष्ट्रपति अपना सहमति दे दे। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत हमारा प्रथम है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह धन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देनी होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है या लौटा भी सकता है। वीटो किस शब्द का भाषा है? वीटो किस शब्द का भाषा है? तो वीटो लैटिन शब्द का भाषा होता है। अब वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ होता है रोकना। भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार के वीटो शक्ति निहित है। भारत के राष्ट्रपति में कितने प्रकार के वीटो शक्ति निहित है? तो 3 प्रकार के। अत्यांतिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा
निरस्त की जा सके। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करता है। अत्यधिक वीटो, अत्यंतिक वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः यह वीटो निम्न दो मामलों में प्रयोग किया जाता है। प्रथम, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री ना हो द्वारा प्रस्तुत। दूसरा है कि सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल अपना त्याग पत्र दे दे, यानी कि जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो, उस स्थिति में और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाने वाला हो। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अवस्था संशोधन हेतु पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। यानी राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय दे सकता है कि राष्ट्रपति के इस विधेयक को साधारणतः बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, यानी समाप्त भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामलों में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोककर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वह उसे स्वीकृति देगा या नहीं। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब वह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। थर्ड, जेबी वीटो, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। केवल कौन सा अनुच्छेद यह कहता है, यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को लौटाना चाहता है तो उस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के यथाशीघ्र ही लौटा देगा। ये अनुच्छेद 111 के तहत जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था तो 1986 में संसद द्वारा पारित किस संशोधन में किया गया था तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में, जिस पर उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। परंतु 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। यानी कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। संविधान संशोधन अधिनियम में किस संविधान संशोधन द्वारा
राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया था 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिकाओं के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, राज्य में हो तो राज्यपाल, केंद्र में हो तो राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया है तो उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं, तो अनुच्छेद 200 के तहत। प्रथम, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक यदि धन विधेयक ना हो तो राज्य की विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा वह विधायिका को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं अनुच्छेद 201 के तहत। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया जाता है तो 201 के तहत, और कोई विधेयक राज्यपाल के विचार स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो 200 के तहत। फर्स्ट है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा 2 है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा थर्ड है कि वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं हो तो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान में वह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयक पर अपने जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछते हैं कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र कौन वैसे व्यक्ति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। केवल कौन ऐसे राष्ट्रपति थे दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाला व्यक्ति तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब हम भारत के राष्ट्रपति के क्रमवार पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति के क्रमवार। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। दूसरा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। 4 बीबी गिरी। 5वां फखरुद्दीन अली अहमद। 6ठा नीलम संजीव रेड्डी। 7वां ज्ञानी जैल सिंह। 8वां आर वेंकट रमन। 9 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वां के आर नारायण। 11 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वां प्रणब मुखर्जी। 14 रामनाथ कोविंद। 15वां द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 को पैदा